और बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के तो प्रचारक भी रहे हैं। तो आइए नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि बीजेपी इस हाल में क्यों है। भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जिन लोगों ने पिछले 5-6 वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है, उनमें नरेंद्र मोदी भी एक हैं। वे पार्टी के महासचिव हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के समय की थी। 1975 में उन्हें गुजरात राज्य लोक संघर्ष समिति का महासचिव बनाया गया। इसके बाद राजनीति में वे लगातार आगे बढ़ते चले गए। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक की हैसियत से उन्हें बीजेपी में काम करने भेजा गया। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को गुजरात स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन के लिए जमकर काम किया। कई लोग मानते हैं कि 1995 में गुजरात में पहली बार, वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, बीजेपी की सरकार बनने के पीछे जिन लोगों की मेहनत थी, नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक थे। लेकिन सरकार बनने के बाद उन पर पार्टी संगठन में अपनी मर्जी थोपने के आरोप लगे और फेमस वाघेला कांड के चीटे उन पर भी पड़े। नतीजा, नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाकर दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में वे काफी दिनों तक साइडलाइन रहे, लेकिन धीरे धीरे अपनी जगह बनाने में उन्हें कामयाबी मिली और आज नरेंद्र मोदी की गिनती बीजेपी के प्रॉमिसिंग लीडर्स में की जाती है। मोदी जी, आप पार्टी के बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जो एपेक्स बॉडी है पार्टी की, जो सारी डिसीजन लेती है, उसमें भी शामिल है। पिछले 3 साल से, तकरीबन मान लिया जाए 3-3.25 साल से पार्टी सत्ता में है। इसके बावजूद भी जो बीजेपी में मजबूती आनी चाहिए थी, जो संगठन की मजबूती होनी चाहिए, तो मजबूती की बजाय पार्टी कमजोर होती चली जा रही है डिफरेंट स्टेट्स में। इसकी क्या वजह है? ये सही नहीं है आकलन। भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में दुर्बल नहीं हो रही है। अब देखिए, तमिलनाडु में हम कुछ नहीं थे, अब बहुत कुछ है। कर्नाटक में हम किसी समय तो साउथ में हम कुछ गिने ही नहीं जाते थे। ईस्ट देखिए इस बार हमारा, उड़ीसा देखिए, बिहार देखिए, इवन इन कलकत्ता, इवन इन आसाम, सब क्षेत्रों में हम काफी ताकतवर होकर के उभरे हैं। होता क्या है, जब विपक्ष में थे हम, तब हमारी पार्टी की मूवमेंट रास्ते पर रहती थी, जन आंदोलनों में रहती थी, खबरों में उस रूप पे छपते थे, उस रूप में आकलन होता था। अब ज्यादातर हम सत्ता में हैं, तो अब रास्ते पर नहीं होते हैं, हम जनता के कामों में लगे रहते हैं। एसी रूम्स तो होते हैं, लाल बत्ती की कारों में होते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि पार्टी के 50 लोग होंगे उस जगह पे, तो पार्टी में तो लाखों लोग हैं, सबको तो लाल लाइट नहीं है, लेकिन सबका काम बढ़ गया है, अलग प्रकार का काम हो गया है और इसके कारण ये लगता नहीं है। दूसरा, पिछले 2-3 साल से एक प्रकार से संघर्ष की राजनीति समाप्त हो गई है। नहीं, लेकिन हमें तो आपकी बात से लगता है कि मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि हम सब तरह मजबूत हो रहे हैं। हो सकता है आप तमिलनाडु में थोड़ा मजबूत हो रहे होंगे या कर्नाटक में मजबूत हो रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हमें होना बाकी है, और होना है। नहीं, लेकिन जहां और आगे बढ़ना है। लेकिन जहां आप ऑलरेडी मजबूत थे वहां तो कमजोर हो रहे हैं। यूपी में आप कमजोर हो गए, आप राजस्थान में कमजोर हो गए, दिल्ली में आप ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में आप कमजोर हैं। जो गढ़ थे आपके, वहां सब जगह कमजोर होते जा रहे हैं। एक बात समझिए, चुनावी नतीजों से पार्टी की ताकत का आकलन नहीं होता है। 84 में बैरोमीटर तो वही, और क्या बैरोमीटर होना चाहिए? 84 में हम 2 पर आ गए थे। सारे देश के मीडिया ने लिख लिया था, कांग्रेस पार्टी बोल रही थी, राजीव जी बता रहे थे, अब हिंदुस्तान में से बीजेपी खत्म हो गई। हम 2 से धमाक करके 89 पहुंच गए थे। मंदिर मूवमेंट, सवाल मंदिर मूवमेंट नहीं है। पार्टी की अपनी एक ताकत होती है, पार्टियां खत्म नहीं होती है, पार्टियां वैसी वैसी रहती हैं, पार्टी विस्तार भी करती है। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हम असेंबली हार गए, तुरंत बाद लोकसभा जीत गए, बड़े डंके के साथ आए और अच्छी मेजोरिटी में जीत गए। लेकिन फिर राजस्थान में पंचायत चुनाव हार गए। 70% पंचायत कांग्रेस के। नहीं, पंचायत हारे नहीं है, हम जहां थे वहां से बहुत आगे बढ़े। और इतना ही नहीं, अभी मध्य प्रदेश में हुए चुनाव,
हम पिछले 50 साल में मध्य प्रदेश में जिस पोजीशन में नहीं थे, नगर पालिका, कॉर्पोरेशन, पंचायत में, इस बार हम वहां पर पहुंच गए। और आपको सब हरा ही हरा नजर आ रहा है। दो चीजें हैं, आप कहें हम खत्म हो गए हैं या टूट रहे हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हैं क्या जितना विकास विस्तार हो रहा है आप संतुष्ट हैं, मैं कहूंगा नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। हमें और बहुत कुछ करना है।